गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे शेयर करूंगा इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर एमईपी कंस्ट्रक्शन मैनेजर। जो मेरा एक दोस्त का इंटरव्यू हुआ था, एचआर मैनेजर और एज वेल एज एमईपी डिपार्टमेंट हेड का, उनके साथ में इंटरव्यू हुआ था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। तो चलो फिर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आपको हर इंटरव्यू में पूछता है, 99% पूछता है। इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रीफ आप आपका इंट्रोडक्शन लिखो एक पेपर में और उसको याद कर लो। ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा आपको, चाहे आप इंजीनियर पोजीशन के लिए जाओ या मैनेजर पोजीशन के लिए जाओ या डिज़ाइनर के पोजीशन के लिए जाओ, ये क्वेश्चन रहता ही है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है मेरा प्रीवियस वीडियो में, आप देख लो इसको। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ओके। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द चीपेस्ट मटेरियल ऑफ द पाइप यूज फॉर वाटर सप्लाई सर्विस। तो मैंने रिप्लाई किया एक्सटर्नल या इंटरनल। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि एक्सटर्नल के लिए, जो चीपेस्ट मटेरियल यूज होता है, जो इंडिया पाकिस्तान ऐसे सब कंट्री में हम लोग पीवीसी यूज करते हैं, जो चीपेस्ट रहता है वाटर सप्लाई के लिए। मगर इधर गल्फ में एचडीपी पाइप मैक्सिमम यूज होता है वाटर सप्लाई के लिए। तो मैंने जवाब दिया एचडीपी पाइप विथ ब्लू स्ट्रिप, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो एचडीपी पाइप है उसके 5 सप्लायर का नाम बताओ। तो आपको, आप जो भी कंट्री में रह रहे हैं, आप उधर के 5 सप्लायर का नाम बताना चाहिए। जनरली कोई भी पाँच पाँच सप्लायर का नाम नहीं पूछता, एक या दो तीन पूछता है, मगर उन्होंने 5 पूछा। तो आपको जो भी आपके साइट पर जो भी आप इक्विपमेंट लाते हो, मशीन लाते हो, पंप, पिलर, पाइप्स, तो ऐसे जो बड़े मटेरियल्स रहता है ना, उसके सप्लायर का आपको नाम मालूम होना चाहिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ डक्ट कैन बी इंस्टॉल्ड बाय वन ग्रुप अप्रोक्सीमेटली। जो भी डक्ट इंस्टॉलेशन होता है, कितना स्क्वायर मीटर तक इंस्टॉल कर सकता है एक ग्रुप। ये क्वेश्चन इसी मैनेजर, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको प्रोडक्टिविटी रेट का थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, ओके। तो अप्रोक्सीमेटली आपका लार्ज डक रहेगा, तो एक ग्रुप एक दिन में 50 स्क्वायर मीटर तक कर सकता है। ये 10 स्क्वायर मीटर 60 भी हो सकता है या कुछ कम भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। अगर आप 50 स्क्वायर मीटर बोलोगे तो इट विल बी ओके, तो कुछ ठीक लगेगा वो। उसके अलावा अगर कोई छोटा एग्जॉस्ट डक्ट रहेगा, छोटा साइज वाला डक्ट रहेगा जो एग्जॉस्ट के लिए हम जो लगाते हैं, तो वो फ्लैंज कनेक्शन नहीं रहता, तो उसको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो आप बोल सकते हो कि 25 स्क्वायर मीटर का एग्जॉस्ट तक आप लगा सकते हो, और लार्ज साइज जो रहेगा तो 50 स्क्वायर मीटर तक इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। और बाकी का भी जो भी आपका जो पाइपिंग का, जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क का जो भी रहेगा ना, उसका भी आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन मैनेजर आपको उसका प्रोडक्टिविटी रेट पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना काम होता है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर दी प्री कमीशनिंग एक्टिविटीज फॉर एएचयू। एएचयू का प्री कमीशनिंग एक्टिविटीज क्या क्या रहता है, तो इसमें मैंने आपको ब्रीफली बताता हूँ कि जो भी यूएवी जो भी रहता है वो इंस्टॉल होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी होना चाहिए, ओके। ग्रिल और डिफ्यूजर जो भी है पूरे फिक्स होना चाहिए, ओके। और वॉल्यूम कंट्रोल डाउनपर और फायर डैम्पर इंस्टॉल होना चाहिए, और वो ओपन पोजीशन में भी रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस भी होना चाहिए। एचयू का भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पूरा होना चाहिए। बीएमएस फायर अलार्म का इंटरफेस ये भी पूरा फिनिश होना चाहिए। चिल वाटर पाइप का कनेक्शन डिटेल भी होना चाहिए एचयू के साथ में, और आपका जो कंडेंसर ड्रेन है वो भी इंस्टॉल होना चाहिए, ओके। इसके अलावा जो भी ये कंडेंसर ड्रेन और जो भी जितने भी आइटम आपके एचयू के साथ लगे हुए हैं, उसका पूरा इंस्टॉलेशन अप्रूव भी होना चाहिए। इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। और एक चिल वाटर रहेगा, ये चिल वाटर पाइप का आपका हाइड्रो टेस्ट भी फिनिश होना चाहिए।
और ये कंडेंसेट रेट का आपका जो फ्लोर टेस्ट करते हैं ड्रेनेज देखने के लिए वो भी फिनिश होना चाहिए। तो ये थोड़े मोटे पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हैं इंटरव्यू को। ओके। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट यू विल डू फर्स्ट व्हेन यू हैव प्रॉब्लम। अभी जब भी आपका साइट में कंस्ट्रक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो पहला चीज़ आप क्या करते हो? तो उसका सही जवाब रहता है कि आप मीटिंग विद द टीम मेंबर। आपका जो भी टीम मेंबर है, जो इंजीनियर है, डिज़ाइनर है, ओके, तो आपको उनके साथ में मीटिंग करना चाहिए। आपको कॉज देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम का क्या कॉज है, और आपको टीम के साथ डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो मीटिंग विद द टीम मेंबर इज द राइट आंसर। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है प्रोजेक्ट मैनेजर और कंस्ट्रक्शन मैनेजर पोजीशन के लिए। रहता है कि हाउ यू मेक द बजट एंड हाउ यू मैनेज इट। तो बजट बनाने के लिए सबसे पहला अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बीओक्यू रहता है। बीओक्यू में आपको जो भी काम अवार्ड होता है उसका एक्चुअल प्राइस रहता है। तो एक्चुअल प्राइस के हिसाब से आप अपना बजट करते हैं। ओके। समझो कि एक एसी का इंस्टॉल करने का आपका एक्चुअल प्राइस 5,000 रियाल है, और आप बजट 6,000 रियाल बना दिए, तो आपको फिर 1,000 रियाल लॉस हो जाएगा। ओके। तो बीएसयू में देखेंगे तो उससे आप एक 10% या 15% जो भी कंपनी का हायर मैनेजमेंट आपको बताता है उतना मार्जिन रखकर बाकी का पैसा आपको बजट में डालना रहता है। तो पहले कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए पहली चीज़ तो बजट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ओके। रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि एकदम से कम बजट कर दो। हाँ, इतना कम रहेगा कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उसमें नहीं आता, तो आप फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। पहली चीज़ आप अपना टीम मेंबर जो भी है उनके साथ बैठ के बजट एक बना दो ठीक तरह से। फिर आपको जो भी वर्क है, साइट पे जो भी काम होता है उसका प्रोग्रेस आपको डेली चेक करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका प्रोग्रेस डेली का आपका अचीव रहेगा, आपका शेड्यूल ऑन टाइम रहेगा, तो आपका कॉस्ट भी अंडर कंट्रोल रहेगा, ओवर बजट नहीं होगा। ओके। आपको प्रोग्रेस डेली चेक करना चाहिए। फिर आपका जो भी टीम प्लेयर है उसके साथ वन ऑन वन मीटिंग करना चाहिए, बात करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए क्या रिस्क है, कैसा काम चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं। ओके। फिर वीकली भी हम लोग एक टीम मीटिंग रखना चाहिए। उससे क्या होता है, जो इंटर डिसिप्लिन रहता है, इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल से कुछ प्रॉब्लम रहेगा, मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल से कुछ क्लैशेस होता रहेगा, या फिर सिविल का कुछ काम फिनिश नहीं हुआ जिससे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का काम डिले हो गया, तो मतलब ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये मालूम पड़ जाती है। तो उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो वीकली टीम मीटिंग्स में। और टाइम शीट भी आपको टीम प्लेयर को, जो भी टीममेट है उनको फिल करना चाहिए, इससे आपको अंदाजा रहता है कि कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है? और जो इंटरनल डिपेंडेंसी रहती है, जैसे काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के बीच में बराबर कोऑर्डिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको देखना चाहिए। इसके अलावा एक्सटर्नल डिपेंडेंसी मतलब कोई भी सप्लायर रहेगा या आपका सब कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, वो टाइम पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एज पर प्लान के हिसाब से वो आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। और कोई भी सप्लायर रहेगा तो आपको देखना चाहिए कि वो जो मटेरियल जो है साइट पर रिक्वायर्ड टाइम के हिसाब से ला रहा है या मटेरियल डिले हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको चेक करना चाहिए। और एज वेल एज आपको देखना चाहिए कि कितना मटेरियल डेली, आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास से आपका जो भी स्टोर रहेगा उसमें से डेली कितना मटेरियल साइट पे जाता है और कितना इंस्टॉल होता है साइट पर। जो कितना हाउ मच मटेरियल गोस फ्रॉम द स्टोर, ये आपको आपका स्टोर कीपर बताएगा। ओके। उसे डेली आप उसे लेना चाहिए। और कितना इंस्टॉल हो गया ये आपको आपका जो रेस्पेक्टिव साइट इंजीनियर है वो बताएगा। इससे आपको क्या होगा, आपका जो साइट पे कुछ ज़्यादा वेस्टेज हो गया या कुछ इधर उधर सामान हो गया तो आपको इससे भी अंदाज़ा मिलेगा। तो इससे भी आपका कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहेगा। तो ये इतना क्वेश्चन पूछा था। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना। तो चलो फिर मैं अपना प्रेजेंटेशन